नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे जिसका शीर्षक है वाद और विवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से 2.5 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ। उनके आगमन से युग ने रुख बदला। समाज ने धर्म के वास्तविक रूप का साक्षात्कार किया। जीवात्माओं को भवसागर से पार जाने के लिए धर्म की सुदृढ़ नौका मिली। उनके स्पष्ट और निर्लेप उद्बोधनों ने अंधविश्वासों और कुरीतियों पर करारा प्रहार किया। हिंसा और पाप का अंधकार मिटा। ज्ञान और प्रेम की प्रकाश किरणों का संचार हुआ। यही कारण है कि आज भी वे विश्ववंद हैं। स्वामी महावीर या मुनि महावीर के नाम से नहीं, भगवान महावीर कहकर लाखों लोग उन्हें प्रातः स्मरण करते हैं। भगवान महावीर का युग दार्शनिक युग कहलाता है। तत्समय अनेकों वाद और दर्शन प्रचलित थे, जैसे कि क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, नियतिवाद आदि। महावीर ने अनुभव किया कि इन वादों में ज्ञान कहीं पीछे छूट गया है। प्रत्येक वाद सत्य के किसी एक पक्ष को पकड़कर पूर्ण सत्य मान बैठा है। यही कारण है कि इन वादों के अनुयायी यात्रा तो कर रहे हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। अतः महावीर ने इन वादों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया। सद्याल पुत्र गौशालक का प्रमुख श्रावक अर्थात शिष्य था। गौशालक ने नियतिवाद का निरूपण किया था। अतः उसका मानना था कि मनुष्य के सुख दुख नियति के अधीन हैं। जिसे जो मिलना है या जो उससे छूटना है वह सब पहले से ही निश्चित है, इसलिए पुरुषार्थ व्यर्थ है। चूंकि सद्याल पुत्र गौशालक का शिष्य था, सो उसकी भी नियतिवाद पर पूर्ण आस्था थी। वह जाति से कुंभकार था। नगर के बाहर उसकी बर्तनों की 500 दुकानें थीं। उनमें हजारों कर्मचारी रोजगार पाते थे। एक दिन भगवान महावीर उसकी कुंभकारा पर्णशाला में पधारे। उसने उनका उचित आतिथ्य किया। फिर भगवान महावीर ने उससे पूछा, सद्याल पुत्र, ये तुम्हारी शाला में जो बर्तन रखे हैं वे कैसे बने? सद्याल पुत्र ने नियतिवाद पर अटूट श्रद्धा होने के कारण कहा, प्रभु, इन्हें बनना था, ये बन गए, यही नियत था। महावीर, क्या इन बर्तनों को बनाने के लिए किसी को कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ा? सद्याल पुत्र के मन में शंका उपजी, परंतु नियतिवाद की रक्षा करने के लिए उसने कहा, भगवान, कौन क्या पुरुषार्थ करेगा? जैसा होना होता है वैसा ही हो जाता है। जिसे बनना होता है तो वह बन जाता है। भगवान महावीर, देवानुप्रिय, यदि कोई तुम्हारे इन सभी बर्तनों को तोड़ दे तब तुम क्या करोगे? सद्याल पुत्र मौन रहा। महावीर ने फिर एक ऐसा प्रश्न किया जिसने सद्याल पुत्र के मर्म स्थान को भेद दिया। भगवान बोले, सद्याल पुत्र, यदि कोई तुम्हारी धर्मपत्नी अग्निमित्रा के साथ दुर्व्यवहार करे, उसे सताए, तो तुम क्या करोगे? क्या यूं ही मौन धारण कर निष्क्रिय बने रहोगे, यह सोचकर कि जो होना था वह हो गया? सद्याल पुत्र के पुरुषत्व पर चोट लगी। वह बोल उठा, मैं उस व्यक्ति की भुजा काट दूंगा, उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा कि फिर वह कभी किसी पर स्त्री की ओर बुरी नज़र से देखने का दुस्साहस न कर सकेगा। भगवान महावीर के होंठों पर मुस्कान फैल गई। वे बोले, क्यों सद्याल पुत्र, तुम ऐसा क्यों करोगे? उसे दंडित कर तो तुम नियतिवाद का विरोध कर बैठोगे। नियतिवाद के अनुसार तो जो होना था वही हुआ, इसमें उस व्यक्ति का क्या दोष? सद्याल पुत्र भगवान महावीर स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, प्रभु, आपने मेरे भ्रम को तोड़ा है, मुझे प्रज्ञा प्रदान की है, कृपया आप चक्षुदान भी दीजिए। इस प्रकार भगवान महावीर ने अपने समय में प्रचलित अन्य वादों के अनुगामियों का भी मार्गदर्शन किया। क्रियावादियों का कहना था, क्रिया ही प्रधान है, कर्म के अनुसार ही जीव को सुख दुख, नरक स्वर्ग प्राप्त होता है। संपूर्ण संसार का आधार कर्म है। पर वहीं अक्रियावादियों का दृढ़ विश्वास था कि कर्म बंधन का कारण है। अच्छा कर्म सोने की जंजीर है तो बुरा कर्म लोहे की, परंतु बंधन दोनों ही है। अतः निष्क्रिय रहकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वहीं एक अन्य वाद भी प्रचलन में था, अज्ञानवाद। इस वाद के अनुयायी अज्ञान को ही श्रेष्ठकर समझते थे। उनका तर्क था कि जैसे कि एक बालक के अबोध होने के कारण उसके सभी पाप क्षम्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार अज्ञानियों के भी सभी पाप क्षम्य होते हैं। भगवान महावीर ने इन सभी के समक्ष एक दृष्टांत रखकर उन्हें उनके वाद की अपूर्णता समझाई। भगवान महावीर ने कहा, एक नगर में 5 नेत्रहीन रहते थे। एक दिन उनके नगर में एक हाथी आया। 5 नेत्रहीनों की इच्छा हुई
कि वे हाथी का दर्शन करें। अब नेत्रहीन व्यक्ति आंख से तो नहीं देख सकता, इसलिए वह स्पर्श करके अनुभव प्राप्त करता है। यही इन नेत्रहीनों ने किया। पहले नेत्रहीन के हाथों ने हाथी के पैर का स्पर्श किया, सो उसने सोचा कि हाथी स्तंभ जैसा होता है। दूसरे के हाथों ने हाथी के कानों का स्पर्श किया, उसकी धारणा बन गई कि हाथी छाछ जैसा होता है। तीसरे नेत्रहीन ने हाथी की सूंड को छुआ और उसे लगा कि हाथी मूसल जैसा होता है। चौथे सूरदास के हाथों ने हाथी के बड़े से पेट को स्पर्श किया, उसे लगा कि हाथी तो आकाश जैसा विशाल है। पांचवें के हाथ में हाथी की पूंछ आई, इसलिए उसकी धारणा बन गई कि हाथी रस्सी जैसा होता है। हस्ती दर्शन करने के बाद वे पांचों नेत्रहीन परस्पर वार्ता करने लगे। हाथी के आकार प्रकार पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा ने शीघ्र ही विवाद का रूप ले लिया। चूंकि सभी को अपने अपने अनुभव के आधार पर धारणाएं थी, इसलिए उनमें मतभेद हो गया। यह कथा सुनाने के बाद भगवान महावीर ने कहा, ठीक इसी प्रकार आज आप लोगों में भी परस्पर विवाद है। विभिन्न वादों ने विवादों को जन्म दे दिया है। हर कोई स्वयं के वाद को सही और दूसरे को गलत समझता है। फिर इस समस्या का हल कैसे हो? यह तभी संभव है जब आप एक पक्ष को नहीं, संपूर्ण पक्ष को देख सकें, और उसके लिए ज्ञान के नेत्र की आवश्यकता है। आपको भी अपनी नेत्रहीनता दूर करनी होगी, चर्म चक्षुओं की नहीं, ज्ञान चक्षु की। नीति शतक के प्रणेता भर्तृहरि जी ने भी इस संदर्भ में कहा, जब मैं अल्पज्ञ था तो हाथी के समान मतांध था, तब मैं स्वयं को सर्वज्ञ समझकर दंभ से भर गया। लेकिन जब मुझे ज्ञानी प्रबुद्ध जनों का संपर्क प्राप्त हुआ तो पता चला कि मैं मूर्ख हूँ और मेरा दंभ ज्वर की तरह उतर गया। अतः जब आपको ज्ञान दृष्टि उपलब्ध होगी तब आपको ज्ञात होगा कि न केवल क्रिया से मोक्ष मिलता है, न निष्क्रिय रहकर, और न ही अज्ञान से। ज्ञान और क्रिया का समन्वय ही मोक्ष का मार्ग है। महानिषिद्ध का अमर घोष है, ज्ञान और क्रिया के संयोग से ही मोक्ष रूपी फल मिलता है। एक चक्के से रथ नहीं चलता। अंधा और पंगु जंगल में मिले और दोनों एक दूसरे से संयुक्त होकर नगर में प्रविष्ट हुए। महावीर इस कहानी को अक्सर सुनाया करते थे। एक जंगल में एक नेत्रहीन और एक पंगु रहा करते थे। एक दिन उस जंगल में आग लग गई। सारा जंगल धुंध होकर जलने लगा। अब नेत्रहीन और पंगु दोनों के प्राण संकट में पड़ गए। नेत्रहीन दौड़ तो सकता था, परंतु किस दिशा में दौड़े यह देख नहीं सकता था। वहीं पंगु देख तो सकता था कि किस दिशा में आग नहीं फैली, परंतु उस दिशा तक दौड़ नहीं सकता था। दोनों दुविधा में थे। तभी पंगु को एक युक्ति सूझी। उसने नेत्रहीन से कहा, आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं आपका मार्गदर्शन करता जाऊंगा और आप चलते रहना। नेत्रहीन को पंगु की बात जच गई और इस तरह पारस्परिक सहयोग से दोनों के प्राणों की रक्षा हुई। महावीर अपने उपदेशों में कहा करते थे, अकेला ज्ञान भी अपूर्ण है और अकेली क्रिया भी अपूर्ण है। क्रिया पैर है तो ज्ञान आँख है। यदि ज्ञान की आँख नहीं है तो क्या कर्म करने योग्य है, क्या नहीं, यह निर्णय कैसे होगा? और यदि ज्ञान होने पर भी साधना ध्यान का कर्म नहीं किया तो मोक्ष की उपलब्धि कैसे होगी? इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों के संयोग से ही यह आत्मा मोक्ष तक की यात्रा कर पाती है। अज्ञानवादियों को भी भगवान ने ज्ञान का ही सूत्र दिया। उनसे कहा, ज्ञान प्राप्त कर सरल बनो। बालक सरल होता है, बालक सम सरल हृदय ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। अज्ञान तो संसार परिक्रमण का मूल है। इस प्रकार प्रत्येक वाद के समर्थकों ने महावीर के सानिध्य में ज्ञान की महिमा को जाना और आत्मज्ञान पाकर आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ चले। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।